अभी हम सभी लोग परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की टेपांकित वाणी को सुन रहे थे और भगवन नाम हमारे जीवन में कितना उपयोगी है इस पर बातें बता रहे थे महाराज जी। शास्त्रों में मनुष्य जन्म की बहुत महिमा है, इसको दुर्लभ बताया है, लेकिन अभी दुर्लभ नहीं दिखता है। अभी तो इतना सुलभ है कि परिवार नियोजन करते करते परेशान है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इसको देख करके ऐसा लगता है कि कहाँ दुर्लभ है भाई। एक बार ऐसी कोई चर्चा चली तो एक वकील एक संत जी से ये तर्क कर लिया, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया है कि जिन आकृतियों को आप देख रहे हैं ये मनुष्य नहीं है। आकृति तो मिल गई, लेकिन इसके अंदर जो मनुष्यता थी ना वो खत्म हो गई है। केवल आकृति को अगर मनुष्य बोलें तो फिर लकड़ी और पत्थर की भी तो आकृति बनाई जा सकती है भाई, केवल आकृति नहीं। हमारे अंदर से वो मनुष्यता समाप्त हो गई। उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि इतने मनुष्य आपको क्यों दिखते हैं, क्योंकि गीता जी में लिखा है अंतकाले चमामेव अस्मरेण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते हैं तुम जिस जिस चीज को याद करोगे उसी उसी योनि को प्राप्त हो जाओगे। तो ये मनुष्य जो पाप करता है, जीवों को मारता है, तो वो जीव अंतिम में इसकी छवि हो जाती है और वो मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यता आई नहीं उनमें, लेकिन आकृति मिल गई। अपने इसी एरिया में एक कोई गांव है, वहाँ मैं कथा किया तो वहाँ के जो ठाकर साहब हैं वो वृद्ध थे, वो कथा में नहीं आ सकते थे। तो उनको ऐसी व्यवस्था करा दी गई थी कि घर पर ही बैठे बैठे सुनते थे कथा को। तो छठे दिन हम उनसे मिलने गए। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं जो संत जी कथा सुना रहे हैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरा निवेदन उन्हें करो। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। वहाँ जब मैं गया तो उन्होंने एक बीती घटना सुनाई कि जो आप सत्संग में सुनाते हो वो बातें सत्य है। मैंने कहा क्या बात हुई? तो बोले ये सामने बैठे हुए हैं, इनसे संबंधित है। कोई भी संतान हमारे नहीं थी। तो दुखी व्यक्ति कई जगह आजमाता है। तो किसी ने कहा कि भगवती को आप मनौती कर दो। तो हमने मनौती किया कि अगर बेटा हो जाएगा तो एक बकरे की बलि चढ़ाएंगे। ये उन्होंने बीती बात बताई। अब तो उनका शरीर नहीं रहा है, लेकिन जिनके विषय में कही वो अभी भी जिंदा है। मैंने कहा फिर? बोले अब भगवती ने राजी होकर दी कि कैसे दी, हमारे बेटा तो हो गया। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो लोगों ने कहा वो कर दो। तो लाए और देवी जी के सामने उसकी बलि चढ़ाने की बात आई। तो उस बच्चे के हाथ में वो दे दिया शस्त्र। तो उसके हाथ से वो गिर गया, उसने नहीं मारा। तो हमारे साले साहब थे, उनको थोड़ा जोश आया और उसके हाथ को पकड़ा और कहा देखो ऐसे नहीं, ऐसे करते। एक ही झटके में उसको समाप्त कर दिया। कुछ दिन के बाद में साले साहब के यहाँ एक बालक हुआ और अच्छा हुआ, कहना भी मानता था, सब कुछ था।
पढ़ने लिखने में भी अच्छा था, 16-17 साल का हुआ। उसके बाद वो बीमार पड़ गया। ये उन्होंने बीती घटना बताई। फिर क्या हुआ, अब वो ठीक नहीं होता और हमारे साला साहब के एक ही वो लड़का, और कोई संतान भी नहीं, आगे हुई भी नहीं। ये भी सोचे एक है, प्रयास भी नहीं किया, अब वो ठीक नहीं हो गया। धीरे 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 बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो एक दिन वो हमारे साला साहब उसको देख देख के रोने लग गए। तो वो एकाएक बच्चा उठा और बैठा और क्या बोला, बोले आज मेरे को देख करके क्यों रो रहे हो, उस दिन तो तुम्हारे दया नहीं आई थी, एक ही झटके में गर्दन काट दिया था आपने मेरा, और तुम्हारा चिंतन हुआ इसलिए हम तुम्हारे घर जन्म गए। तो बोले किसकी बात कर रहे हो? बोले फला नाम के व्यक्ति के घर कोई बेटा नहीं था, तो उसके बदले मेरी बलि चढ़ाई गई थी, वो बकरा मैं हूं और अब मैं जा रहा हूं। आप किसी को दुख दिए हो तो दुख पाओगे। और शरीर छूट गया और कह के वो रोने लगे। बोले इनका बंसी डूब गया। ध्यान है कि नहीं? ये बीती बात उन्होंने बताई। हमारे शास्त्रों में कोई बातें असत्य नहीं लिखी है, बस उसको समझने वाला और ध्यान देने वाला होना चाहिए। तो अंतिम समय में जो जीव मरते हैं, मनुष्य उनको मारता है तो वो मनुष्य का ही चिंतन हो जाता है। दूसरी एक और बात बता दूं, अब प्रामाणिक बात बताता हूं, शास्त्रोक्त। राजा रहुगण, भागवत जी की कथा है, जड़ भरत जी उनको उपदेश दिया। ये तो कथा सुना ही होगा। स्कंद पुराण के केदार खंड में ऐसी बात आई है कि राजर्षि भरत अंतिम समय में चिंतन मृग का किया तो मृग बन गए, और वो जो मृग था उसका भी मन आसक्त हो गया था महाराज में, तो वो मरते समय राजा का चिंतन किया तो राजा रहुगण बन गया वो। ध्यान है कि नहीं? तो क्या होता है, जिन जीवों को तुम मारते हो तो तुम्हारी छवि आ गई तो शरीर तो मिल जाएगा, लेकिन वो योग्यता नहीं आएगी। ध्यान है कि नहीं? तो अभी क्या है कि पाप के कारण ये आकृति तो मिल रही है, लेकिन जो मनुष्यता होनी थी वो नहीं आई। मनुष्यता क्या थी? आप लोग याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, जितने बड़े बड़े घर आज आप लोगों के हैं, क्या इतने बड़े बड़े घर पहले थे? छोटे छोटे झोपड़े में या एक एक कमरे में कितने भाई बहन रह लेते थे, याद है? और लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी, प्रेम से रहते थे। क्यों होता था? क्योंकि मनुष्यता थी। इतनी कम जगह में भी लोग एक दूसरे की बात छुपकर नहीं सुनते थे, पाप मानते थे, पाप। ये बातें थी या नहीं थी, आप बताओ? कहते थे एक दूसरे की बात सुनना पाप है, पाप। नहीं सुनते थे, नहीं किसी की व्यक्तिगत डायरी नहीं पढ़ते थे, चाहे जैसी रखी हो, तो कहते थे नहीं इसमें किसी के व्यक्तिगत जीवन की चीज लिखी होगी, पाप लगेगा। नहीं, हमें क्या मतलब है किसी के जीवन में? ये बातें तो आप सुने ही होंगे। पहले पोस्ट कार्ड चलता था, वो भी देखा होगा। डाकिया केवल पता पढ़ता था कि किस व्यक्ति का आया है, उस पर लिखी हुई बात नहीं पढ़ता था। वो सोचता था किसी के जिंदगी की बात हमें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं, पाप लगता है। ऐसा जीवन आप लोग देखे हुए हैं, लेकिन धीरे 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 तुम्हारे देखते ही देखते पोस्ट कार्ड की जगह पर अंतर्देशी चालू हो गई। क्यों चालू हो गई? क्योंकि पोस्ट कार्ड लोग पढ़ने लग गए, दूसरे की जिंदगी में ताक झांक करने लग गए। तब सुरक्षित बात रहने के लिए लोग अंतर्देशी का प्रयोग करने लग गए कि इसमें कोई नहीं पढ़ेगा। ध्यान है ये बातें कि नहीं है? और धीरे 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 आप इस जमाने में प्रवेश कर गए कि पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी तो छोड़ो, फोन का जमाना आया।
और उसमें ऐसे ऐसे कठिन लॉक लगाए जाने लग गए कि कोई ताक झांक न करे। फिर भी एक दूसरे की जिंदगी में ताक झांक चालू है। ये हमारी मनोमलिनता नहीं तो क्या है। पहले कोई किसी के जिंदगी में इस तरह से ताक झांक नहीं करते थे, पाप मानते थे। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो वो वहां से अपने आप चले जाते थे, किनकी आपस की बात है। एक दूसरे पर बहम नहीं करते थे लोग जितना अभी बहम करते हैं। महाभारत का जब मैं अध्ययन किया तो उसमें चंद्रहास का चरित्र पढ़ा। तो चंद्रहास एक धृष्ट बुद्धि नाम के मंत्री को पराजित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मंत्री चंद्रहास से जलता था। चंद्रहास को दासी पुत्र मानता था, लेकिन वो था तो राजकुमार। दुश्मनों से बचाकर दासी ले आई थी कि वंश रक्षा करनी है। बहुत सुंदर कथा है महाराज चंद्रहास की। तो धृष्ट बुद्धि के घर में वो दासी काम की। गर्गाचार्य जी आए और धृष्ट बुद्धि की एक पुत्री जिसका नाम था विषया। क्या नाम था? ये चंद्रहास के ही उम्र की थी और सब खेलते थे। एक दिन उस मंत्री ने गर्गाचार्य जी से पूछा कि हे महाराज, मेरे बेटी का घर बर कहाँ है, कैसे मिलेगा? तुम भविष्य वक्ता हो, कुछ बताओ। तो जब विषया की अर्थात मंत्री के पुत्री का हाथ देखा और खेलते हुए उस बच्चे को देखा, तब मंत्री से पूछा ये बच्चा किसका है? बोले ये तो कोई दासी थी, मर चुकी है, उसके साथ का उसका है। बोले नहीं, तुम्हारे बेटी का इसके साथ ब्याह होगा। अब कहा मंत्री, वैसे तो वो राजकुमार थे चंद्रहास जी, लेकिन वो घटना अलग हो गई। अब धृष्ट बुद्धि हंसा कि वारे गर्गाचार्य जी, बुढ़ापे का असर हो गया। कहाँ मैं मंत्री और कहाँ इसका पता नहीं, और इसके साथ मेरे पुत्री का। बोले परमात्मा के विधान को तुम बदल नहीं पाओगे मंत्रीवर, आप मानो हम साधु संत हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। हंसी विनोद में भी हम गहरी बात कह जाते हैं, जिनको समझना हो समझ लो। अब पक्का कह रहे हैं तुम्हारे पुत्री का पति यही है। मंत्री को बुरा लग गया। अब जिसके पास सत्ता होता है, बल होता है, तो वो उसका दुरुपयोग तो करते ही हैं, ये तो आपको पता ही है। उन्होंने कहा ये इसको मार देंगे, लेकिन जाको राखे साइया, मार सके न कोई। धृष्ट बुद्धि ने जितने प्रयास उस बच्चे को मारने का किया ना, सब विफल चला गया। अंत में जल्लाद बुलाया कि साधु बाबा का रूप धारण कर लो, जाओ इसको जंगल में ले जाओ, वहाँ मार देना। वो जल्लाद ले गया, उस बच्चे को मारा ही नहीं। उसकी एक अंगुली ज़्यादा थी पैर की, उसको काट कर लाए और मंत्री को दिखा दिया, मार दिया ये उसकी अंगुली, छोड़ दिया। उसको एक राजा शिकार खेलने आया और उसके कोई संतान नहीं थी, वो संतान मानकर ले गया और पालन पोषण किया। महाराज चंद्रहास बड़े प्रतापी थे और वो राजा इनके साथ रहकर कर देना भूल गया और धृष्ट बुद्धि उसी राज्य पर चढ़ाई कर दिया और चंद्रहास ने धृष्ट बुद्धि की छक्के छोड़ा दिया। ठीक है। अब जब वो मंत्री हारा तो ये जो धूर्त लोग होते हैं ना, इनके कोई मान सम्मान की बात नहीं, ये अपनी पैर ऊंचा रखना ही चाहते हैं। हार कर भी धृष्ट बुद्धि उस राजा से जो छोटी रियासत का था उससे गले मिल लिए और पूछे ये योद्धा कौन है, ये बताओ। बोले ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। बोले तुम्हारे तो कोई संतान थी नहीं। तब उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। जब कहानी सुना दी और चंद्रहास जी तो समझ ही गए थे। पूछा बेटा तुम कौन हो, कैसे? तो बोले मैं चंद्रहास हूं। बोले तो तू जिंदा कैसे है? तो बोले वो जल्लाद लोग मेरी एक उंगली काट ली सी, यहां से मेरे को छोड़ दिया था। अब बेचारा वो तो काटो तो खून नहीं उसके, ये तो जवान भी हो गया। क्या गर्गाचार्य की बात सही निकल जाएगी? फिर चाल चला उसने, बेटा चंद्रहास मैं तुम्हें एक पत्र देता हूं, तुम अपने मित्र अर्थात अपने बेटे, वो धृष्ट बुद्धि का एक बेटा था जिसका नाम था मदन, जो बचपन में दोनों साथ साथ खेलते थे,
तुम अपने मित्र मदन से मिलने नहीं जाओगे क्या? बोले आप कहो तो मैं चला जाऊंगा। बोले ये पत्र लेते जाओ और मदन को ही देना, ठीक है, बीच में नहीं पढ़ना। ठीक है। अब वो चला गया, चंद्रहास लेकर गया, लेकिन वो पर्ची पढ़ी नहीं रास्ते में। इतने अच्छी बात वहां देखने में आई, साफे के अंदर रखकर धृष्ट बुद्धि के बगीची में धूप ज्यादा था और चंद्रहास विश्राम करने लगे कि अब थोड़ा विश्राम कर लूं, सीमा में आई गए हैं, मंत्री का ही बगीचा है, अभी चलकर मदन को दूंगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं, थोड़ी नींद थकान है दूर हो जाए। इधर क्या हुआ, उसी मंत्री की वही पुत्री जिसका नाम विषया है, वो भी तो जवान हो गई थी, वो सहेलियों के साथ वाटिका में खेलने आई थी। ऐसा सौंदर्य देखो, जिनके साथ जिनका किसी जन्म में लगाव होता है ना, उनके साथ प्रेम करना नहीं पड़ता, एक बार देखते ही मन करता है कि पूरा पूरा इन्हीं के हो जाऊं। और गर्गाचार्य तो विषया के विषय में बता ही चुके थे कि ये चंद्रहास की है, परिचय नहीं है अभी, दोनों बचपन में साथ थे। लेकिन आज जब चंद्रहास नींद में सोए हैं और मंत्री की पुत्री विषया ने जब सोते हुए देखा, तो अनजान होने पर भी हृदय उन पर न्यौछावर हो गया कि ये राजकुमार कोई मेरा ही है, कौन होगा देखूं तो सही। तो वहां नजदीक में जाकर छुपकर देखी तो पहचान तो नहीं पाई, क्योंकि बचपन में देखी हुई थी भाई। लेकिन साफे में एक पत्र दिखा, तो वो धीरे से निकाल कर उसको पढ़ती है और उसमें लिखा है, मैं मंत्री धृष्ट बुद्धि हूं, बेटा मदन ये तुम्हारे बचपन का मित्र चंद्रहास है, इसकी जाति, इसका रूप रंग, इसके गुण को मत देखना, आते ही इसको विष दे देना। क्या लिखा था? विष दे देना। अब जब उनकी बेटी पढ़ी वो पत्र, वो तो एक बार तो खुश हुई कि चंद्रहास, दोबारा इतनी दुखी हुई कि पिताजी खुशी खुशी में पूरी बात लिखना ही भूल गए। मेरे लिए बर भेजा है और या छोड़ दिया लिखना ही, विष लिखा केवल। आज तो अनर्थ हो जाता अगर मैं नहीं पढ़ती। उसने अपने काजल से विष के आगे या और जोड़ दिया, ठीक है। मंत्री ने तो बेटे से कहा था विष दे देना, और बेटी ने काजल से विष के आगे या और जोड़ दिया, क्या बन गया? विषया दे देना। समझ में है ना? होनी देखो कैसी लगती है। और उसी में पत्र रखकर और वो जाकर छुप जाती है, और चंद्रहास जी उठते हैं, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि व्यक्तिगत पत्र पढ़ना पहले निषेध था। ध्यान है? अपनी ही मौत का पत्र ले जा रहे हैं, फिर भी ऐसी नियम मर्यादा थी कि उसको कोई पढ़ता नहीं था। ये थी मनुष्यता, लोगों पर विश्वास था। मेरे जहाँ तक ये अंदाज है, आप लोगों में से किसी के साथ तो ऐसा बीता होगा कि अपने घर का कोई व्यक्ति परदेश रहता हो और गांव का कोई व्यक्ति जाता था तो पत्र लिखकर देते थे कि भाई ये दे देना और ये मुख जबानी कह देना। तो वो व्यक्ति तुम्हारा पत्र खोलकर पढ़ता नहीं था कभी। ऐसी आप लोगों के बचपन में देखा गया होगा, ऐसा बात नहीं है कि बहुत पुरानी है। मतलब मानवता थी, मनुष्यता थी कि दूसरे की बात हम क्यों पढ़ेंगे। लेकिन आज क्या स्थिति है मनुष्यों की, आप देख रहे हो? सच्ची बताना, आज देख रहे हो? आज हर व्यक्ति को अपना कमरा अलग से चाहिए और चिटकिनी लगा के बैठने का मन कर रहा है कि कोई सुन न ले। मतलब पेटे कितना पाप आ गया है, आया है कि नहीं आया आप बताओ। पहले भाई परिवार सब एक साथ बैठ के बातचीत करते थे, उनको कोई अलग कर दो तो दुखी हो जाते थे। एक साथ सोते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे, अपनी मन की बातें सबको कहते थे। लेकिन आज बड़े तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे भी छुपकर बैठना चाहते हैं,
पता नहीं क्या बम बना रहे हैं अंदर बैठे बैठे। वो कमरे में बैठते हैं और चिटकनी लगा लेते हैं, फोन पर बात करेंगे तो ईयरफोन लगा लेंगे और जाके दूर बात करेंगे। अरे माता पिता से भी क्या छुपाना है? क्या ऐसा पाप तुम्हारे जीवन में उदय हुआ, बताओ तो सही। ये मनुष्यता खो दी उन्होंने, और कुछ नहीं है। इतना शक हो गया है लोगों में, पति पत्नी में, जो इस मृत्यु लोक का सबसे ऊंचा रिश्ता है, इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता है, संबंध नहीं होता है। यहां तो कहा ऐसा गया है कि शरीर दो है, प्राण एक है। एक दोनों में से एक किसी का प्राण निकल जाता तो दूसरे का अपने आप निकल जाता, जिसको सती बोलते थे। अगर पुरुष का शरीर छूट गया तो ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं, उनके कान में आवाज आई नहीं कि समाप्त हो गया उनका जीवन ही, कि इनके बिना मेरा क्या है। देखा गया था तो कहते थे शरीर दो है लेकिन प्राण इसमें एक ही रहते हैं। इतना पवित्र जो रिश्ता है, आज मनुष्यता खो जाने के कारण से क्या स्थिति आई हुई है। अगर पति की नींद पहले खुल जाती है तो पत्नी का फोन चेक कर रहे हैं, किसी से बात तो नहीं करती। पत्नी की जल्दी खुल जाती है तो पत्नी पति की जांच कर रही है। आप विचार करो क्या दशा में जी रहे हैं हम लोग। ये मनुष्यता है क्या? अगर कभी किसी पर विश्वास ही नहीं रखोगे तो दुखी हो जाओगे, नहीं जी पाओगे। ये सृष्टि केवल विश्वास पर ही तो टिकी है भाई, और अगर ये विश्वास ही उठ गया तो जी पाएंगे हम लोग क्या? आज रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीजों की किसी के तकलीफ है क्या? आज अगर दुख है तो यही दुख है, ये बहम बहम वाला ही दुख है। और आज जितने भी रिश्ते टूट रहे हैं वो क्या रोटी, कपड़ा, मकान के कारण टूट रहे हैं? सब बहम के कारण टूट रहे हैं। वो उन पर बहम कर रहे हैं, वो उनको बहम कर रहे हैं, और बहम करते करते जिंदगी नरक बना ली। नहीं बना ली क्या, बताओ? हमने सुना है और तुमने देखा भी है कि पहले माता पिता जब बेटा बेटी का ब्याह कर देते तो निश्चिंत हो जाते, चलो भाई भार उतर गया। लेकिन आज माता पिता फ्री हो रहे हैं क्या? कभी भी सूचना आ जावे कि बेटी का तलाक हो गया, बेटी घर से भाग गई, नहीं हो रहा है क्या, बता? पहले ये होता था टाबर हो गए हैं, अब तो ऐसे दिन नहीं आएंगे, अब तो दो दो चार टाबर छोड़ के भाग रहे हैं। आप सोचो ये क्यों है? क्योंकि वो मनुष्यता नहीं है, ये पशुता है। पशुता जब तक मन में आया, आप गली में गाय देख लो ना, मन में आएगी तो जीभ से चाटेगी और नहीं तो सींग मार देगी। बंदरों को देख लो, एक दूसरे को सहलाएंगे और मन में आएगा काट लेंगे। ये पशुता नहीं तो क्या है भाई? मनुष्य ऐसे नहीं होते थे कि मन में आया तो प्रेम कर लिया और मन में आया तो छोड़ दिया। ये मनुष्य की आदत नहीं है। मनुष्य कैसे होता था कि जिसको वचन दे दिया, अब प्राण जाहि पर वचन न जाहि। भाई बागदान क्या होता था? वचन ही तो होता था। ध्यान आ रहा है कि नहीं? जिनको हमने वचन दे दिया है, अब सुख दुख के कारण हम बदलेंगे नहीं भाई। हमारे प्राण जा सकते हैं लेकिन हमारी बात नहीं। गर्दन कट सकती है लेकिन मनुष्य के द्वारा बोली गई बात कट जाए, ऐसा नहीं होता था। लोगों की कहावत थी कि जिसके बात का पता नहीं उसके बाप का पता नहीं। आप अपने जवान पर इतने पक्के रहते थे, ये मनुष्यता होती थी। लेकिन आज ये मनुष्यता है? आपको लगता है? कोई व्यक्ति किसी को हाँ भर लेता था, लोग निश्चिंत हो जाते थे कि फला व्यक्ति ने हाँ कर लिया है। लेकिन आज ऐसा लगता है आपको? ये आकृति मनुष्य नहीं है, ये मनुष्यता थी, लेकिन आज वो खो गई है। कोई किसी का नमक खा लेता था, ध्यान से सुन लो, कोई किसी का नमक खा लेता था तो आजीवन उसको धोखा नहीं देता था कि मैं इनका नमक खाया हुआ हूं। और आज खुद का जाया हुआ बच्चा भी धोखा दे रहा है बाप को, भाई भाई धोखा दे रहा है। ये मनुष्यता है क्या? आप कोई बताना ये बातें है या नहीं है? हमने ऐसा सुना, कुछ डाकू लोग किसी धनी व्यक्ति के घर डाका डालने आ रहे थे, तो वो बड़ा सज्जन व्यक्ति था। उसने कहा ये डाकू लोग जंगल आदि में रहते हैं, पता नहीं बेचारे कितने भूखे ठाड़े, और भगवान ने हमको धन दिया है, उनका कर्म वो कर रहे हैं। सेवकों से कहा जाओ
वो यहाँ पहुँचे, इससे पहले उनको जिमा दो, क्योंकि वो मेरे घर आ रहे हैं। उनका क्या काम है वो जाने, लेकिन जब हमें पता लग गया है कि मेरे घर आ रहे हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है वो दुख न पावे। वो रास्ते में भेजा तो डाकू लोग आश्चर्यचकित हो गए, जिनके घर हम डाका डालने जा रहे हैं। उसको ये चिंता है, तो किसी ने कहा नहीं, तुम जानते नहीं हो, जहर मिला के भेजा होगा, खाओगे तो मर यहीं जाओगे। सरदार ने कहा नहीं, धोखा नहीं है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य, धोखा नहीं हो सकता है। बस एक काम करना कि जिन जिन चीजों में नमक डला हुआ है उसे मत खाना, क्योंकि हमने वचन दिया डाका तो डालूंगा मैं, और नमक खा लूंगा तो नहीं डर पाऊंगा। मीठी चीज खा लो, और मैं विश्वास दिलाता हूं इसमें जहर नहीं हो सकता है, क्योंकि धोखा नहीं देंगे वो मनुष्य। आप कल्पना करो, ये हमारे पूर्वज थे, दुष्ट थे, डकैत थे, लेकिन उन्हें भी लोगों पर विश्वास था और उन्हें भी अपने वचनों का लाज था। लेकिन आज साधक कहला करके भी अपने अपने वचनों का लाज नहीं है बातें कि नहीं है, ये मनुष्यता खोई है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि भगवान के भक्त तो बाद में बन जाना, कम से कम मनुष्य तो बन जाओ भाई। नहीं बनना चाहिए क्या? बोलो, नहीं बनना चाहिए? ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये पशु से भी बेहतर है। पशु भी इतना धोखा नहीं देते हैं किसी को। आप एक कुत्ते को पालकर घर में देखो, वो भी तुम्हें धोखा नहीं देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। आप गाय को प्रेम करके देखो। जो नारायण जी महाराज आए थे, इन्होंने एक बात सुनाई। बोले, मैं जब छोटा था तो पहले स्वामी जी के पास नहीं गया, मैं जो जोधपुर में सती जी हुई हैं, बाला गांव वाली रूप कंवर बाई शाह, उनकी सेवा में गया था। तो वहाँ गायें थी तो मैं चराता था, तो मेरा गायों से लगाव पहले से था। तो एक जगह मैं चरा रहा था, तो किसान के दो खेतों के बीच में जो एक होता है ना सीमा, वो चौड़ी थी, उस पर खूब घास थी। तो मैंने सोचा चरा ले, तो दो लोग इधर उधर खड़े हो गए, लेकिन वो खेत किसी दुष्ट व्यक्ति का था। वो गाली देता हुआ हाथ में लकड़ी लिया और भागा हुआ आवे। तो हमारे साथ वाले बोले कि वो तो भाग गए कि हमको पीटेंगे, हम तो जा रहे हैं। लेकिन हमारे बचपन में भी दया आई कि गायां दुख पाएगी, हम भाग जाएंगे तो गायों को पीटेंगे, और गायों की थोड़ी ही गलती है, गायों को तो हम लाए हैं, गलती तुम्हारी है। तो हम नहीं गए, और वो गुस्से में मेरे ऊपर दौड़ा, और जितनी गायां थी सब उसके पीछे दौड़ पड़ी, अब मेरी रक्षा कर ली। ये बताया। तो गायां भी अपने ध्यान देती, लेकिन ये मनुष्य ही ऐसा है जो ये धोखा देता है। आप सबसे मेरा ये कहना है कि अभी भक्त रहने दो, भक्त मत बनो, ठीक है? कम से कम वो पुराना मनुष्य तो बन जाओ आप। आज बहुत दुख होता है, हर जगह झूठ बोलते हैं। कम से कम साधु संतों को तो वचन देकर मत छोड़ो भाई, कितना बड़ा आप पाप करते हो। मैं तो यहां तक कह रहा हूं, गांव में किसी को हाँ कर दो, हाँ करने से पहले जितना सोचना है, विचार करना है, कर लो ना, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन जब हाँ भर लो तब तो कम से कम मत मुकरो भाई। आज 10 आदमी को हाँ भरकर आ जाएंगे और पहुंचेंगे किसी के पास नहीं। आपको पाप लगता है, आप विश्वासघात कर रहे हो, और सबसे बड़ा जो पापी है वो विश्वासघाती है, विश्वासघाती। उसका कल्याण नहीं होता है। या तो किसी को हाँ न भरो, और अगर हाँ भरो तो आना चाहिए भैया, उसको करना चाहिए। आप ये सब करके तो देखो, आपके जीवन में कितने सुकून आएंगे। लेकिन जब आप 10 आदमी को हाँ भरोगे और नहीं मानोगे, तब आपकी इज्जत नहीं रहेगी, आप दुख पाओगे, आप लोगों के दृष्टि में तिरस्कृत व्यक्ति हो जाओगे। राम राम करो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम भाई मनुष्यता तो आने दो। अभी दशा क्या है कि मंदिर में बैठकर सुंदरकांड करेंगे और घर में लंका कांड करेंगे, दोनों एक साथ ही चालू है उनका। अब मेरे क्या जस्ती है कि मंदिर में चाहे सुंदरकांड मत करो, लेकिन घर में लंका कांड तो छोड़ दो भाई। नहीं छोड़ना चाहिए क्या? लेकिन मैं देख रहा हूं हमारे सामने हाँ भी भरेंगे, करेंगे वही।
समझा समझा के मैं परेशान हो गया कि कम से कम नहीं उत्पात करो, मनुष्य जीवन मिला है। हाँ बाप जी, अब की बार से गलती नहीं होगी। 10 दिन के बाद फिर सूचना आ जाती, फिर वही का वही। भाई सोचो तो सही, साधु संतों के साथ आप क्या निहाल करोगे? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मेरे से झूठ बोल लोगे तो मुझे क्या ठगोगे? आप खुद ही ठगे जाओगे। हाँ इतना जरूर है कि जब तुम्हारे इन आचरण को मैं देखूंगा सुनूंगा तो दुख हमें भी होगा। तो हमने क्या बिगाड़ा है भाई? अगर आपको लगता है कि महाराज जी अच्छी बात बताते हैं और आपने हाँ भर ली है तो कम से कम निभा दो भाई। नहीं निभाना चाहिए क्या? का ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ ट्रेनिंग करके पास हो जाओ, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ तो तुमने महाभारत कर रखा है। अब तुम सोचो कि हमको बुला लेंगे वैकुंठ, हमारे जचती नहीं है, हमारे जचती नहीं है बातें। अब थारे हम अच्छा लागे चाहे नहीं लागे थे जानो, अब तुमको साधु भी वही चाहिए जो थारी वाह वाह करके चला जाए। सच्ची बता रहा हूं, आजकल समाज को साधु भी कौन सा चाहिए जो हमारी वाह वाह करे सारा दिन। अब आप बताओ ऐसे साधु से क्या पाओगे? कपट मुनि ने महाराज प्रताप भानु का नाश कर दिया वाह वाह करके, नहीं कर दिया क्या? तो क्या नाश ही करवाना चाहते हो अपना क्या? भाई यही करवाने को तुले हो तो वही करें, और क्या करें? हम भी अपना स्वभाव बिगाड़े। लेकिन कम से कम सोचो तो सही। सच्ची बता रहा हूं, आजकल साधु भी ऐसा चाहिए जो हमारे मन की कर दे, हमको कुछ कहे ना, क्योंकि हम राजी होंगे तो पैसा दे देंगे ज्यादा। अरे क्या निहाल करोगे? वो पोटलियां बैठे रखे रखे तुम तो मर रहे हो टेंशन में, हमको दे करके हमको और मारना चाहते हो आप सोचो तो सही। अगर धन से सुखी होते तो मैं तुमसे झूठ कपट बेईमानी करके जो धन लूंगा वो धन तो पहले थारे करने थे ही राजी हो जाते। जब आप ही सुखी नहीं हुए तो हम लेकर भी क्या निहाल कर लेंगे? आप बताओ। अभी थोड़ा खुला घूम रहे हैं, बाद में हम भी टेंशन करने लगेंगे। कई लोग बोलते हैं महाराज आप अपने कमरे में ताला क्यों नहीं लगाते हो? मैंने कहा कुछ है ही नहीं वहां ले जाने लायक, इसलिए नहीं लगाता हूं। भाई होता तो हमें लगा के नहीं आते क्या? अभी कोई हमारे शरीर में थोड़ी स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो एक कोई वैद्य थे, तो उन्होंने बताया महाराज जी आप लोहे में और एल्युमिनियम में मत खाओ, ये दवाई आपको नुकसान करेगी। तो मैंने कहा कांसे में ब्रह्मचारी को निषेध है, तांबा पीतल में खट्टा खा सकते नहीं है, तब किस में खाएं? बोले सोने के थाली में। तब मैंने कहा 2 थाली आप ही बनवा दो। तो बोले ना ना लकड़ी का ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? तुरंत ही ज्ञान आ गया। मैंने कहा 2 बनवा दो, 3 बनवा दो भाई, और क्या खाना ही तो है, हम खा लेंगे। तो मेरे हंसी आई ये बात सुन करके। कोई सुनार ने कहा कि महाराज जी मैं चांदी सोने का मिला के बना देता हूँ, तब तक दवाई चले आप पा लेना, बाद में मैं दोनों अलग कर लूंगा, हमारे क्या जोर आएगा। अरे मैंने कहा ये आफत नहीं करना, मैं तो हंसी विनोद में बताया हूँ। तुम सोने की थाली हमको दे दोगे तो मेरे गहरी नींद नहीं आएगी। जैसे नींद खुलेगी मैं सबसे पहले देखूंगा थाली है कि गई। होगा कि नहीं होगा? सच्ची सच्ची बताना आप। नींद खुलते ही सबसे पहले भगवान याद आएंगे मेरे को। सोने से पहले भगवान याद आएंगे कि थाली याद आएगी? सराहने रखे थाली सोऊं मैं, उठते ही थाली देखूं है कि नहीं है। मैं साधु हूं, मेरे को लकड़ी का ठीक है। तो ये जितनी अलाय बलाय में इकट्ठा करूंगा उतने दुखी हो जाऊंगा भाई। अभी कुछ नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई आओ कोई जाओ ना, ले जाओ लकड़ा हाथ सेक लो और बाकी क्या नहीं है। हाँ नहीं तो जिन चीजों को आप लोग देकर हमें बहलाना फुसलाना चाहते हैं, हम तुमसे ही नादान है जो इसमें लेकर राजी होएंगे। क्या दोगे भैया? हाँ ठीक है, इसका उपयोग कल्याण कर सकता है, वो आप भी करो तो आपका हो जाएगा, मैं करूंगा तो मेरा हो जाएगा। अब अगर आपको ये करना ही है तो कितना बढ़िया गौशाला का दान पात्र लगा हुआ है, आप लोग इसमें चढ़ाओ, वो दान आपका कल्याण कर देगा। और हमारे पास दोगे तो नरक तुम भी जाओगे और मैं भी जाऊंगा। नहीं जाएंगे क्या?
हमारे भजन में खोटी होएगी। मैं इकट्ठा करके क्या करूंगा? जिमने बैठता हूं उससे पहले जिमा देते हो, कपड़ा फटे उससे पहले नया दे देते हो, बीमार पड़ने पर दवाई करा देते हो। अब मैं जब रोकड़ा इकट्ठा करूंगा तो क्या करूंगा? तुम्ही को ब्याज पर दूंगा। यही हो रहा है, सच्ची बता रहा हूं आपको। तुम्ही को मैं ब्याज पर दूंगा और तुम हमको टाइम पर दोगे नहीं तो तुमको हिसाब दूंगा। ऐसा ही हो रहा है। फेरूंगा मैं तुम्हारे सामने लिए माला झोली और हिसाब करता रहूंगा कितना प्रतिशत ब्याज पर कितना हुआ है। यही करूंगा और क्या करूंगा भाई। तो ये कोई साधु संत वाली बात नहीं रही है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि साधु को अपने जैसा मत बनाओ, उसका कहना मानकर आप आगे बढ़ो ना भाई। आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन तुमको तो साधु भी अपने मन का चाहिए ना, कि जो हमारी वाह वाह करे। थे मारी गा दो, मैं थारी गा दूं, हो गई कथा। भैया कोई कल्याण वल्याण होना नहीं है। आप जो अपने दृष्टि में जानते हो कि ये पाप है, वो तुमको छोड़ना पड़ेगा। मेरे कहने से छोड़ दो तो थोड़ी मारी भी मान रह जाएगी, बस इतनी बात है। और नहीं तो लोग तो पहले दिन में बताया ना, एक राजा साहब एक पंडित जी से कथा सुनते थे और पंडित जी कथा सुनाते थे और राजा साहब रोज एक सोने का सिक्का चढ़ाते थे, ठीक है। इसलिए पंडित जी रोज जाते थे, चाहे वर्षा हो चाहे गर्मी हो, और राजा साहब का गुणगान करते थे। कथा तो बहाना होता। एक दिन पंडित जी को कहीं जाना पड़ा तो बेटे से बोले, बेटा तू सुनाया। बोले मेरे को आता ही नहीं है। बोले पढ़ के ही तो सुनाना है, एक सोने का सिक्का खोटी नहीं करनी है, ठीक है, ले आ जा। अब वो बेचारा गया, किस लिए? राजा का उद्धार करने ना, एक सोने का सिक्का लेने। वो जो लिखा हुआ था वही पढ़ने लग गया और उसमें प्रसंग में आया कि जो दारू पीते हैं वो नरक जाते हैं। क्या लिखा हुआ था? वो नरक जाते हैं। अब राजा साहब पहली बार ये सुनी और गुस्से में आए और उसको डांट दिया, मूर्ख कहीं का, तेरा बाप जिंदगी भर से कथा सुना रहा है, कभी ये बात नहीं कही और तू आज ये आदि ज्ञान झाड़ने लगा, भाग यहां से। राजा साहब डांट करके उसको भगा दिया। अब वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ कि शास्त्रों की बात ये मूर्ख नहीं मानता है, वो सारी जिंदगी से कथा सुन रहा है और मेरा बाप इसको सुना रहा है। उस बच्चे को पता नहीं था कि बाप में खोट है, उसको तो सिक्का चाहिए था, राजा का कल्याण थोड़ी चाहिए था। वो जब ऐसी बात आवे तो उसको छोड़ देता था। उसको क्या मतलब है इससे, नरक जाओ स्वर्ग जाओ, मारे तो सिक्का दो। उस कथाकार को तो सिक्का दिखे। इधर वो पंडित आया, आते ही पूछा, सोरा गया था, सिक्का लाया? उसने कहा, जिस नास्तिक राजा को जिंदगी भर से कथा सुना रहे हो उनमें कोई लक्षण आया क्या? सही बात सुनते ही उसका पारा गर्म हो गया। मेरे को डांट करके भगाए, उसको पाप लगेगा, नरक जाएगा। बोले तूने कर क्या दिया? बोले देखो ये कथा में लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है जो दारू पीता है नरक जाता। मैंने क्या झूठ किया? पढ़ के सुना दिया, तूने कहा था। और वो चिढ़ गया। बोले सिक्का नहीं दिया? बोले भगा दिया। सुबह गया पंडित फिर, बाप जी खम्मा घणे हुकुम अन्नदाता सब करके राजी किया। बोले वो टाबर है, उसको पता नहीं था। बोले पंडित तू झूठ मत बोल, वो ठीक था, कम से कम जैसा लिखा है वैसा बोल तो गया, और तू जिंदगी भर बताया ही नहीं कि दारू पीने से नरक जाते हैं। उसने कहा अन्नदाता उसकी अभी टाबर बुद्धि है, जैसे लिखा था वैसा सुना गया। ऐसा नहीं है, विद्वान वो होते हैं कि जो समझ के सुनाते हैं, ठीक है राजन, ऐसी बात नहीं है। जो रोज पीते हैं वो नरक नहीं जाते हैं, जो कभी कभी पीते हैं वो नरक जाते हैं। क्या लिखा हुआ है उसका अर्थ ही है। बोले अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं, अब सुनाओ। हम तो रोज पीने वाले थोड़े ही नरक जाएंगे। रातड़िया वाले तुम सुन लो, सुबह का टाइम है, थोड़ा सा कृपा करो। हम थारी वाह वाह करके चले जाएंगे ना, इससे कोई कल्याण वल्याण होने वाला नहीं है। अब 2 दिन की कथा और है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, सच्ची बात सुनने की आदत डालो, नहीं तो एक सिक्का के कारण से जिंदगी थारी डूबेगी। अब क्या बोले इससे ज्यादा, थोड़ा विचार करो। जो बातें गलत है वो चाहे मैं करूं और चाहे आप करो, फल तो मिलेगा भैया। ऐसा नहीं है कि तुम करोगे तो पाप होगा और हम करेंगे तो पुण्य होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है
हम बातों में तुम्हें उलझा कर चले जाएंगे, राजी करके चले जाएंगे, लेकिन कल्याण हो जाएगा ऐसा मेरे को लगता नहीं है भाई। सच बता रहा हूं मैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जब आप भगवान को मानते हो, शास्त्र मानते हो, संत मानते हो और आते ही हो, तो वही जो प्रामाणिक बातें उनको तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? आप उसको देखो, समझो, थोड़ा मानो। मन गढ़ंत कल्याण होता तो अब तक कब का हो जाता हमारा। ये नहीं हुआ है, कारण ये है कि हमने मन मर्जी की है। आज हर तरह से मन मर्जी है, सच्ची बता रहा हूं आपको। जो शास्त्र की बातें कह रहे हैं वो भी शास्त्रों को नहीं मान रहे, और आप उनसे क्या कल्याण कर लोगे? ये तो बता दो मेरे को। मानना तो पड़ेगा ना, लेकिन मान नहीं रहे। शास्त्रों में लिखा है कि व्यास आसन पर हर किसी को नहीं बैठाना चाहिए, लेकिन आज बैठाया जा रहा है कि नहीं बैठाया जा रहा है? नहीं बैठाया जा रहा है। आप जिसको भी ला रहे हो उसको देखो कि शास्त्र में जो लिखा है वैसा आसन पर बैठने लायक ये है कि नहीं है। ये आपका कर्तव्य नहीं है क्या? भैया ये धोखाधड़ी वाली बातें छोड़ो। हाँ, एक बात और प्रचलित है कि संत की क्या जाति। हाँ हाँ, मैं मानता हूं संत की जाति नहीं होती है, लेकिन ये देख लो कि संत घर में जाते आते हैं, जाति मानते कि नहीं मानते, ये तो देख लो। अब सारा दिन वो घर में बैठे रहो, भाई भौजाई भतीजा बाद करें और फिर कहो कि संत की जाति नहीं। हाँ, संत की जाति नहीं होती है, लेकिन अगर पूरा परिवार जुड़ा ही हुआ है, कमाई घर जा रही है, तो फिर कैसे संत मानोगे आप बताओ? भाई दोनों बातें देखो तो सही। हम जो कहना चाहते हैं उसको ध्यान देना। शास्त्र में जो लिखा है मानना तो हमें और आपको पड़ेगा। थोड़ा देखो कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है। अगर शास्त्र की विधि पालन नहीं करोगे तो तुम्हें फल मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। शास्त्र में लिखा है कि अगर स्त्रियां व्यास आसन पर बैठकर उपदेश देती हैं तो सुनने वाले श्रोता सब नरक जाते हैं। अब आप शास्त्र की तो बात मानोगे नहीं, शास्त्र को उनसे सुनोगे तब क्या होएगा? हाँ, भक्तों का चरित्र सुना सकते हो, कीर्तन भजन कर सकते हो, व्यास आसन पर बैठने का अधिकार नहीं है। एक बड़ी प्रसिद्ध वक्ता है, बहुत मान है उनका, संतों का बड़ा सम्मेलन हुआ, वो माइक पकड़ी और बोलने जा रही थी, तब तक एक साधु माइक लिया और बोला, साध्वी जी हमने सुना है आप भागवत करती हैं और बड़ी खुश। हाँ, इतने तारीख से वहाँ, 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 गिना दी 4-5 महीने का। और सुनते रहे। जब वो थोड़ी रुकी तो बोले, साध्वी जी आप मुझे ये बता दो इसमें मासिक धर्म का टाइम कहाँ है तुम्हारा? तुरंत माइक रखकर और नीचे उतर गई। आप कल्पना करो क्या कर रहे हैं हम लोग। केवल साधु कह देने से साधु नहीं बनता है, मर्यादा तो पालन करनी पड़ेगी। जहां हम ये उपदेश देते हैं मासिक धर्म के समय मंदिर में न जाओ, रसोई में मत जाओ, पानी मत छुओ, व्यास आसन पर बैठ सकते हैं ना, उपदेश दे सकते हैं। भाई कैसी बातें कर रहे हो? मानना तो पड़ेगा ना। जब शरीर इस तरह से है और जब तक ये चालू है तब तक तो नहीं कर सकते हैं ना। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम और मासिक धर्म अगर बीच में आता है तो क्या वो नियमों का पालन होता है? आप सोचो। कई बातें मैं कहना चाहता हूँ भैया, मन गढ़ंत कल्याण नहीं होता है। भगवत प्राप्ति में भगवान कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये मैं नहीं देखता हूँ। मानव एक भक्ति करना था। भक्ति खूब करो, लेकिन अगर ये कहना नहीं मानोगे तो भगवान कैसे राजी होंगे? इसमें जाति पाति नहीं चलती है। भगवान में तो भगवान की बात मानने से ही कल्याण होता है। चाहे आप मान लो, चाहे मैं मान लूं, और बातों को नहीं मानेंगे भैया तो कल्याण होना नहीं है, ये आप नोट कर लो। हमारे आपके विधान बनाने से कल्याण होता तो आज मन मर्जी बहुत पंथ चालू हैं, नहीं होएगा। आप सबसे मेरा कहना है, अगर लिखा है कि माता पिता की सेवा से कल्याण होता है तो आपको करना चाहिए।
लिखा है कि भाई भाई में प्रेम करने से कल्याण होता है तो आपको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। अगर लिखा है कि नशा पता नहीं करना चाहिए तो आपको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। अब हमारे सामने आकर के और जब हम उनको ये बात कहते हैं कि भैया चाय ना पियो, तो दबाव में आकर हाँ भर लेते हैं और कल से कॉफी पीना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सच्ची बात आपको बता रहा हूं, ये बारे बीती हुई बात है। बीड़ी छोड़ देंगे तो सिगरेट शुरू कर देंगे, चिलम छोड़ देंगे तो हुक्का शुरू कर देंगे। भैया ऐसा क्यों करते हो? मेरा मन दुखता है। आपको नहीं करना है ना, तो आप कह सकते हो कि महाराज जी अभी नहीं छूट रहा है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। लेकिन जब हाँ भर लो तब तो थूक के मत चाटो भाई। लेकिन आप ये मन में सोच रहे होगे कि महाराज से कह देंगे नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा तो कल्याण हो जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई ना, नरक तो जाना ही जाना। ये इसका रास्ता नहीं है। अगर आपको लगता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ी सी कड़वी कह दो, 2 दिन और नाराज मत होना, ठीक है? हाँ भाई पहले बता दो, 2 दिन थे थारे, संभाल लीजो, उसके बाद थे जानो थारे। हम तो जो कहना है कह जा, मैं और क्या कह दूं? क्यों रहने देता हूं थोड़ा, आज नहीं कल बोल देंगे। मानना तो पड़ेगा भाई, हमारा तो मन है कि बिना सा पता छोड़ दो, समझ में आवे तो छोड़ दो, और अभी ना समझ में आवे तो भी छोड़ दो, क्योंकि ये गलत है। ये तुम्हारा घर नरक बना दिया है, नरक। जिनके घर में ये खान पान गंदा है, मैं देखा उनके बाल बच्चे और पत्नी का जीवन नरक बना हुआ है, नरक। हमें किसी ने कुछ कहा नहीं, शिकायत नहीं किया है, लेकिन आप सब जानते हो इस बात का। कम उम्र में लोग शरीर छोड़ रहे हैं इस नशा के कारण। पत्नी और बच्चे अनाथ बन रहे हैं, अनाथ, मान नहीं रहे मेरे दुख होता है। कम उम्र में जा रहे हैं, कम उम्र में। किस लिए? ये नशा पता करके। समाज में सेखी है, बड़ा शान है, और जीवन बर्बाद हो चुका है। कर्जा ले रहे हैं और कोई कर्जा मांग रहा है, कोई ताने मार रहा है, और उसको ना सह करके आत्महत्या कर रहे हैं। भैया इन सब चीज़ों को छोड़कर आप नशा ही छोड़ दो ना, घर आबाद हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी जो नरक जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए तुमने गृहस्थ नहीं बसाया था। हाँ, 1 बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 10 बार देख लिया, 1000 बार देख लिया, आप तो कम से कम समझ जाओ भाई। जब आपको कोई डॉक्टर ही मना कर देंगे तब हमारे पास कोई उपाय नहीं होगा। कष्ट होता है फिर मेरे को, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। आकर मेरे को बोलते, महाराज आप मेरे को क्यों समझा रहे हो? मैं तो चारण हाँ, मैं तो राजपूत हाँ, मैं तो ये हाँ। भाई आप हैं, हम आपके द्वार पर आए हैं। आपको लगे कि महाराज कोई छल कपट नहीं कर रहे हैं, तो इस बातों पर थोड़ा विचार करना। हमें दुख होता है जब मैं ये सुनता हूँ कि कम उम्र में आप लोग छोटे छोटे अनाथ बच्चे, जवान स्त्री को छोड़कर चले गए। इनका कौन देख रेख करेगा बताओ? इनको तो तुमने समाज में कभी जाने भी नहीं दिया है कहीं। इनको नहीं पता है धंधा क्या होता है, इनको नहीं पता है कि मेरे साथ अब आगे क्या क्या होगा। है बातें कि नहीं है? दुख होता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो गंदी चीजें करते हो, ना मन भरा हो तो अभी कर लो, 1-2 बार देख लो। वैसे तो ये गृहस्थ भी भगवत प्राप्ति में बाधा है। आपको एक अटपटी बात लगी होगी, ये 4 आया है, 4: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मनुष्य जीवन का ये 4 साधना के स्टेप हैं। ब्रह्मचारी सभी को मिलता है जीवन। 25 साल की अवस्था तक हम पढ़ाई करते हैं और उसमें ये पढ़कर निर्णय लेते हैं कि मेरे विषयों में आसक्ति तो नहीं है, और अगर नहीं है तो गृहस्थ की जरूरत नहीं है, सीधा नैष्ठिक ब्रह्मचारी लो और सन्यास लेकर भगवत धाम जाना है। मनुष्य जन्म ये मिला था।
लेकिन किसी कारण अगर 5 विषयों में कोई आसक्ति रह गई है, 5 विषय कौन सा? देखना, सुनना, सूंघना, खाना और छूना, ये 5 ही विषय हैं। इनमें से किसी में आपकी आसक्ति रह गई हो तो उसको मन में दबाना मत। आप किसी कुलीन कन्या के साथ में ब्याह करके 25 साल गृहस्थ में रह लो। कितना? 25 साल। लेकिन गृहस्थ में रहने के लिए गृहस्थ नहीं है, इन 5 विषयों को नियम पूर्वक भोग करके देख लो और फिर उसको छोड़ना है। क्या करना है? छोड़ना है। और फिर उसके बाद वानप्रस्थ में जाना। तो वानप्रस्थ क्या है कि जो गृहस्थ में रहकर तुमने सुख भोगा है, इसकी आसक्ति वानप्रस्थ में रहकर छोड़ना है। और जब 25 साल में इसको छोड़ दो फिर सन्यास ले लेना। लेकिन लेना सन्यास ही है। आप तो नशा पता की कह रहे हो, ये गृहस्थ भी एक नशा है, इसे भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा तब कल्याण होगा। कहते हैं गृहस्थ धर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि किले में रह करके हम अपने दुर्गुणों को यहाँ जीतने के लिए आए हैं, इसलिए अच्छा है। गृहस्थ में फंसने के लिए तो नहीं आए ना। तो एक बार देख लिया, 10 बार देख लिया, 1000 बार देख लिया, कितना जिंदगी खराब करोगे? ये तो बताओ। इन दुर्गुणों पर विजय पाओ भैया, अपने पर कंट्रोल करो। अगर आप 10 बार दुर्गुण करते हैं तो उनमें 9 कर दो, थोड़े दिन के बाद 8 कर दो, 7 कर दो, ऐसे धीरे धीरे छोड़ दो। छोड़ना तो सबसे पहले एक साथ ही होता है, लेकिन नहीं छोड़ पाओ तो कम से कम मन में ये तो लाओ कि छोड़ना है। महाराणा प्रताप जब दुष्टों से हार गए और जंगल में छुपे हुए थे, मैंने जीवनी में एक जगह पढ़ा, मेरे को अच्छी बात लगी। तो जंगल में एक बूढ़ी मैया ने उनको सीरा बना के दिया कि बेटा पालो। और जब वो भूखे इतने थे कि उसको पाने लग गए तो वो घी पूरे थाली में फैल गया, खींचड़ा में, खींचड़ा था वो, फैल गया। तो वो देखकर हंसी। तो पहले कोई बिना मतलब का हंसना और रोना नहीं होता था, कोई कारण होता था उसका। तो राणा जी ने पूछा, माँ जी क्यों हंसी? बोले महाराणा बुरा मत मानो तो मैं कहूँ। बोले बोलो माँ क्या बात है? बोले तुम्हारे हार का कारण उतावलापन है। तुम्हारे हार का कारण उतावलापन है। बोले वो कैसे? बोले वो खींचड़ा बता रहा है। खींचड़ा ऐसे खाते कि घी को पता नहीं लगता कि कब खा गए, थाली में फैलना नहीं चाहिए था। शत्रु पर ये ऐसे वार करना बेटा, शत्रु को पता तक नहीं लगने देना। धीरे 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 उसको ऐसा खा जाओ कि पता तक न लगे कि दुर्गुण कब छूट गया। ऐसे भी जीत होती है। ये मैं पढ़ा तो मेरे को बहुत आश्चर्य आया कि आप फैला दिया पूरा, सब घी फैल गया। नहीं, ऐसा पाओ कि थाली में टच तक नहीं होना चाहिए। वो पढ़ा था मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे साधक होते हैं, अपने दुर्गुण पर पैनी नजर रखते हैं और धीरे 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 करके और उस पर जीत हासिल करते हैं, वो साधक है। मान लिया आज हमारे 1000 गलती है, मैं गलतियों का भंडार हूं, लेकिन आज उनमें से जो सबसे छोटा दुर्गुण है उसको तो छोड़ ही सकते हैं। बड़ा नहीं छोड़ पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन छोटा तो छोड़ सकते हैं ना। आज सबसे छोटा वाला दुर्गुण हमने छोड़ दिया, कल उससे जो बड़ा था वो सबसे छोटे वाले लिस्ट में चला जाएगा, अपने आप ही। नहीं जाएगा क्या? और एक दिन जो सबसे बड़ा दुर्गुण है वो सबसे छोटे में जाएगा और अपने आप छूट जाएगा। साधक ये कहलाते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, कथा भागवत सत्संग आप जिंदगी भर सुनो, सुनना भी चाहिए और मिलेंगे भी, और जहाँ से मिले आप अच्छी बातें सबसे सुनो। लेकिन भैया अपने आप पर पैनी नज़र रखो कि क्या चीज़ हमें दुख दे रहा है, वो छोड़ना तुम्हें पड़ेगा। और धीरे 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 ये हमें दुख दें, उससे पहले पहले हम इनसे अलग हो जाएं। कर लिया जितना करना था, अब थोड़ा इस पर विचार करो, थोड़ा सोचो। हम नाम लेकर नहीं कहेंगे, और मुख में भगवान का नाम लाओ, क्योंकि नाम एक ऐसा साधना है जो किसी भी मत संप्रदाय में, नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन नाम जप का निषेध कहीं भी नहीं है, सब लोग करते हैं। नाम लेना शुरू करो।
शर्म संकोच छोड़ दो और भगवान का नाम लो। अभी नाम आपको भाएगा नहीं। क्यों नहीं भाएगा? क्योंकि हमने सुना है मजाल है जीव कि राम नाम लेवे पाप देवे थापी, तो मुंडो फेर लेवे, मन नहीं लगेगा। आप सबसे निवेदन, नहीं भी मन लगे तो भी जपो। क्यों जपो? क्योंकि इससे पाप नष्ट होता है। हमने सुना है कि शरीर में जब पित्त बढ़ जाता है तो मिश्री कड़वी लगती है, खारी लगती है, लेकिन वैद्य कहते हैं कि पित्त के समन में सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छी चीज है तो वो मिश्री ही है। तो जबरदस्ती इसको खाओ और खाते खाते जब पित्त समाप्त होगा तो मिश्री मीठी है और मीठी लगेगा। ऐसे लग जाओ, राम 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 राम। मेरे तो यहां तक मन में है भैया कि एक दूसरे को जब देखो ना, अगर आप भूले हुए भी हो, ध्यान से सुन लो, अगर आप भूल भी गए नाम जप और किसी को देखा अपने सत्संगियों में से, तो बनावटी राम 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 आप शुरू करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा बनावटी हो सकता है, लेकिन जो तुम्हें देखा है उसकी असली याद आ जाता है। आप इसको देखना चाहे, इतना मान लो भैया, आप देखो इसका प्रभाव कितना होता है। तुम्हारे कारण किसी को नाम याद आया है, जैसे कोई तुम्हारी तरफ देखे, राम 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 राम, आप नकली करो ना। भाए कुभाए अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कोई क्या कहेगा, जो कहना है कह लो। आज भी कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं। भगवान राम को भी किसी ने नहीं छोड़ा है, आपको कोई छोड़ देगा ऐसा कहाँ एग्रीमेंट है भाई? कह रहे हैं जिनको कहने दो, राम 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 राम। एक दूसरे से अगर मित्रता रखते हो तो 24 घंटे में एक बार फोन करके पूछ लो, भैया आज आपका नाम जप कितना हुआ। आप वो करें नहीं करें, उनको एक चोट लगेगी, देखो आज मैं छूट गया, नहीं कर पाया। ये तुम्हें कल्याण की तरफ ले जाएगा। तुम्हारी प्रेरणा से अगर किसी को लाभ हुआ है तो आपको लाभ होगा। स्वामी जी महापुरुष ने झूठ नहीं बोलेंगे, कहा ये दलाली भी अच्छी है जो भगवत प्राप्ति तक तुम्हें लेकर जाएगी। आपस में मिलो तो एक दूसरे से हाथ जोड़कर राम जी राम बोल लो, राम राम बोल लो। क्या जाता है? आपके कारण उसे भगवान की याद आ गई। आप फोन करो तो उसमें हेलो आदि ना बोल करके राम जी राम बोल लो, जय श्री कृष्णा बोल लो, भगवान का कोई नाम बोलो। ये हमारे चलते फिरते, इसको इकट्ठा करो। जैसे कोई चलते फिरते धन इकट्ठा करता है, तो धन तो एक भी साथ जाएगा नहीं, और नाम इकट्ठा करने वाले का एक भी नाम यहाँ रहता नहीं है। एक बार हम भक्तमाल पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था, दो साधु मित्र थे तो रहते थे, तो दोनों ने सोचा कि मेरा कल्याण जल्दी हो जाए, हमें कहाँ जाना चाहिए, तो काशी चले गए वो। लेकिन वहाँ जाने पर एक साधु थोड़ा संग के कारण से रास्ता चेंज कर दिया, वहाँ कोई माई बाई में लग गए। दूसरे ने बताया कि हम काशी में हैं, ऐसा पाप तो नहीं करें, लेकिन वो माने नहीं, रोग हुआ, शरीर शांत हो गया जल्दी। मित्र थे, उन्होंने उनका संस्कार कर दिया। 6 महीना बाद एक दिन क्या देखा कि शाम के समय वही साधु जिसको जलाया था वो घोड़े पर बैठा हुआ आराम से आ रहा है। अब वो हक्के बक्के हो गए, जिस शरीर को मैंने अपने हाथों से ही जलाया है वो कैसे ऐसा है। तो कौतूहल हुआ, जाकर रोका तो वो रुके भी, और वो हक्का बक्का रह गया। अच्छा बताओ होगा कि नहीं, जिसको जला दो और वही दिख जाए। तो हक्का बक्का साधु कुछ बोल ही नहीं पाया। तो घोड़े पर चढ़ा हुआ जो मर चुका था ना, वो बोला, बोले हक्के बक्के क्यों हो, जो देख रहे हो वो सही देख रहे हो आप, वही हूं मैं, कोई बहम वहम नहीं है तुम्हारे, मैं वही हूं। तो बोला मैंने तो तेरे शरीर को जला दिया हूं, तू तो मर गया। बोले ये बात सही है, मैं मर गया हूं और तूने शरीर जलाया भी है। तो बोले दोनों बातें कैसे? बोले अब सुनो, काशी में भी मरने पर भी हाथों हाथ मुक्ति नहीं होती है। बोले फिर? बोले जो पाप किया है वो भोगना पड़ता है। हाँ, जन्म मरण नहीं होता है लेकिन भोगना पड़ता है। यहाँ पर भैरव यातना दी जाती है उस पाप को भोगने के लिए जो किया है, क्योंकि वो छूटता नहीं है, भोगना ही पड़ता है। तो ये भैरव यातना क्या है? जो पाप 10 साल में भोगना होगा वो 10 मिनट में यहाँ इतना कठिन पाप देते हैं, दर्द कि वो मीठा देते हैं।
इसको भैरव यातना बोलते हैं। तो हमने जो पाप किया ना, तो हमको भी अभी मुक्ति नहीं मिली है, हम भैरव यातना भोग रहे हैं। बोले क्या यातना मिली? बोले मैं नाम जप करता था ना, मैं साधु बन गया, इसके कारण से वहां भी मेरी इज्जत है। जैसे अभी महाराज जी ने कहा ना कि जो भगवान का नाम जपते हैं वो भगवान के दरबार में आदर पाते हैं अलग से। उसने ये प्रमाणित किया कि मैं नाम जपता था ना आपके साथ, तो मेरे को भैरव यातना में भी छूट मिली हुई, मेरी वहाँ बड़ी इज्जत होती है। और हमें भैरव यातना क्या मिला कि 6 महीना तक भैरव बाबा की सेवा में जो फूल लगता है वो फूल हमको लेके जाना पड़ता है, केवल इतना ही दंड मिला हुआ है। इसलिए मैं आपको चला के दिखाऊं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, ये बात मैं बताने आया हूं कि नाम जप करते रहो, इसकी आगे महिमा बहुत है। बस अब आपको आज के बाद मैं नहीं दिखूंगा, क्योंकि मेरी यातना कल पूरी हो जाएगी। कहने का भाव क्या है भैया कि जो भजन आप यहाँ कर रहे हो, यहाँ भले ही इसकी कीमत ना हो, लेकिन कहीं इसकी कीमत है, इसको कर लो आप लोग। अभी समय है, जब तक शरीर में श्वास है तभी तक ये किया जा सकता है, बाकी कोई करके देने वाला नहीं है। राम 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 दिन भर जब जब याद आवे। स्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा, जो वस्तु आप काम में लेते हो उस पर नाम लिख लो, उसको देखते ही याद आ जाएगी। जहाँ जहाँ तुम्हारी दृष्टि पड़ती हो वहाँ सुंदर अक्षर में भगवान का नाम लिख लो, जैसे देखोगे आपको याद आ जाएगी। बस लिखते समय ये ध्यान रखना कि तुम लिख इसलिए रहे हो कि इसको देखते ही मेरे को नाम जप करना है, ऐसा करके फिर लिखना। आप देखना किसी व्यक्ति में तुम ऐसा आरोप कर लो कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, अब वो 10 साल बाद भी मिलेगा तो तुम्हें झट याद आ जाएगा ये ठीक नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है बताओ? किसी व्यक्ति में तुम ये कर लो कि ये बड़ा भला आदमी है, अब चाहे वो चाहे जितना बुरा हो, आपने भला मान लिया, 20 साल बाद भी दिखेगा तो तुम्हें क्या लगेगा ये भला आदमी है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? ऐसे लिखते समय जब आप ये भाव से लिखोगे कि इसको जब मैं देखूंगा तो नाम जप करूंगा, तो देखते ही आपकी नाम जप शुरू हो जाएगा। अब गर्मी आने वाली है, आप अपने घर का पंखा चलाओ और थोड़ी देर सुनो कि ये राम 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 कर रहा है। 2-4 दिन आप सुनो, उसके बाद देखो किसी के घर में पंखा चलेगा तो तुम्हें राम 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 राम, पंखा नाम चलते ही नाम जब शुरू हो जाता है। आप करके देखना चाहे, मेरे को किसी ने बताया और मैं करके देखा, बात तो सही है। सेठ जी ये कान है ना, कान, आप लोग कभी रात में 1-2 बजे के बीच में अगर नींद खुल जाए आपकी, तो कान के पास ये जो जगह है ये, इसको ऐसे थोड़ा सा दबाना दबाना और ऐसे लेट जाना। दिन में भी किसी किसी को सुनाई दे दिया गया है जो एकाग्र रहते हैं, तो यहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है, खट खट खट, जैसे वो घड़ी चलती है ना सुनाई देता है, ऐसे यहाँ सुनाई देगा। ऐसे करके आपका अभ्यास हो जाएगा तो चलते फिरते ये सुनाई देगा। तो ये जो खट 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 सुनाई देता है, सेठ जी इस पर राम राम करते थे, राम 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 राम। तो इस पर अभ्यास कर लिया तो आजीवन नाम जब शुरू हो जाता है। अब तरीका ही है, ऐसे बढ़िया नाम आप कभी देखना, आपको सुनाई देगा। किसी किसी को थोड़े में ही सुनाई दे जाता है, किसी का मन शांत नहीं होता तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो सुनाई देगा। कोई बहरे हो गए उनको भी ये सुनाई देता है, जो बाहर की नहीं सुन पाते ना उनको भी सुनाई देता है। मैंने उनको भी करवा के देखा तो बोले हाँ बाप जी ये तो सुने। तो वो बेचारे भगवान की बात ना करके रोने लग गए, बोले बाप जी थे तो साधु, हमारे आवाज आ गई थे और कृपा कर दो मैं बाहर की सुन लूं। मैंने कहा वो नहीं आई है, अंदर वाली आई है। तो उनको भी सुनाई देता है। ऐसे जोड़ लो किसी के साथ में, आपका कल्याण जल्दी होगा। नाम आपका आप ऐसे लिख लो। कोई दरवाजा बंद करे तो आप उस पर आवाज आती है, ध्यान से सुनना। कोई दरवाजा बंद करे, कोई दरवाजा खोले तो उसमें आवाज आती है कि नहीं? आप उसमें आरोपित कर लो कि दरवाजा खुला, राम 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 राम। कोई भी अब खोलेगा तुम्हें झटके से याद आ जाएगी, राम राम करना है, राम 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 राम। एक और बात बताओ, कोई छींके और तुम उस पर ये सेट कर लो, छींक सुनते ही राम 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 राम। कोई कहीं बिल्ली दिखे, रास्ता काटती है ना तो एकदम चौंक जाते हैं, बिल्ली रास्ता काट दी, आप उस पर ये कर लो, बिल्ली दिखते ही राम 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 राम। कभी डर जाओ, राम 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 राम। ये जो आकस्मिक घटना होती है उस पर तुम भगवान के नाम से जोड़ दो।
आकस्मिक घटना। तो ये जो मौत है ना, ये भी एकाएक घटना ही है, पसंद नहीं है इसलिए इसका नाम दुर्घटना रख दिया है, ठीक है। उस समय भी अपने आप राम 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 याद आ जाएगी। अब करके तो देखो, ये सब होता है। ऐसे युक्ति से भगवान के भजन में लगो, एक दूसरे को देखते ही राम 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 भाई जी राम 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 राम, आप ऐसे ही वोट हिला दो। आप नकली हिलाए लेकिन देखने वाले को असली राम राम याद आता है। मेरे ध्यान में कब आया, मैं एक शहर में था तो वहाँ पार्क था सामने, तो ऐसा आया हुआ है कि जो व्यक्ति खिलखिला के हंसता है ना, वो स्वस्थ रहता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो आजकल योगाचार्य ने इसको जोड़ दिया है कि हंसो। अब वो जो पार्क में हंस रहे थे वो तो बनावटी हंसी थी, और जब मैं उसको देखा तो हमारी असली निकल गई। आप देखना चाहे नकली हंसते किसी को देखो तो उनकी तो नकली होती है, और आपकी जो आएगी वो नकली होएगी। आपको तो फायदा ही हो जाएगा, क्या नुकसान, हंसने दो। ऐसे ही नाम जप एक दूसरे को देखकर राम 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 राम, ये तो दिन भर करो। अब रात में क्या करना है वो थोड़ा भाई आप लोग ध्यान से सुनना। जब सारे काम कर लो और सोने जाओ, स्त्री हो पुरुष हो बच्चे हो बच्चियां हो जो भी हो, जब सोने जाओ तो तकिया को भगवान की गोद मान लो। तकिया को भगवान की गोद मान लो और उस पर सिर रख लो। गीता जी में भगवान ने कहा है सब जगह मेरे हाथ पैर हैं, सर्वतः पाणि पादम तत् सर्वतोक्ष सिरोर मुखा, सब जगह मेरे हाथ पैर हैं। तो तकिया को गोदी मानकर उस पर सो जाओ, सिर पर भगवान हाथ फेर रहे हैं ऐसा अनुभव करो। अब दिन भर जितना काम किया है, अच्छा बुरा कुछ मत देखो, सब भगवान को सौंप दो। सौंप दिया, अब आंख मीच लो, जब तक नींद ना आवे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, तब तक भगवान का नाम बोलो और कानों से सुनो, और सुनते 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 सो जाओ। भाई इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब अगर कोई पास में सोया हो या कोई पास में सोई हो, उनको ना अच्छा लगे कि क्या बड़बड़ बड़बड़ लगा रखे हो, तो उनको दुख नहीं देना, लड़ाई नहीं करना है। अपने ओठ बंद कर लिया, अंदर ही अंदर शुरू कर दी। लड़ाई झगड़ा जब आपस में हो जाता है तो मन ही मन कितना आशीर्वाद देते हैं एक दूसरे को, बताते थोड़ा ही हैं। ऐसे बढ़िया ओठ बंद कर लो, उम्र मत देखो कितनी है, जगह मत देखो कौन सी है, हम गोदी में है ना, हम भगवान के गोदी में हैं, और सारे कर्म अर्पण कर ही दिए हैं। अब टेंशन अपना नहीं है, भगवान ने कहा है अब हम संभाल लेंगे सब, ठीक है, अच्छा बुरा मैं देख लूंगा, तुम सो जाओ। ऐसा भाव करके और बढ़िया मन ही मन राम 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 मुख से बोलो, कान से सुनते जाओ, अंदर अंदर बोलो, अंदर अंदर सुनते जाओ। उठने की कभी मत सोचना तुम, भगवान की गर्ज होगी तो उठा देंगे, नहीं तो उनके गोदी में निश्चिंत होके सो ना। अब कई लोग जब टेंशन ले लेते हैं किसी चीज की तो उनको नींद ही नहीं आती है। सुबह उठने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इनमें से अभी कई लोगों को हो रहा होगा, इनको रात में कई बार नींद टूटती है, लेट तो नहीं हो गए। अब देखना चाहे हो रहा है किसी को कि नहीं, थोड़ी सी नींद खुली, लेट तो नहीं हो गए, फिर देखा ना ना अभी तो 2 ही बजे हैं, एक बार फिर से लेटो। टेंशन लेके नहीं सोते हैं, बस आप भगवान की गोदी में निश्चिंत होकर सो ना, और जिसको पक्की गहरी नींद आती है उनके रोग नहीं होता है। ध्यान से सुन लो, ठाकुर जी के गोदी में सो। कोई भी साधक कान खोल के सुन लो, सुबह जल्दी उठने का नियम मत लेना, नहीं तो रोगी हो जाओगे। ये बात तुमको कोई नहीं बताएगा, सब यही बोलेंगे जल्दी उठो। आश्चर्य तो नहीं हुआ ना? हाँ, मानना कहना, सुबह जल्दी उठने का नियम भूल से मत लेना। अगर लेना ही है तो शाम को जल्दी सोने का नियम ले लो, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? आप शाम को जल्दी सोने का नियम ले लो कि जल्दी जल्दी सो जाएंगे, बस उठने का मत लो। अब आप उल्टा करते हो, रात में लेट तक सोते हो और सुबह जल्दी उठने का नियम ले लेते हो, रोगी हो जाओगे। बात सही है कि नहीं? आप जल्दी सोने का नियम लो, उठने का काम भगवान का है, वो उठाएंगे। अपने क्यों? जब माइट जिंदा है तो छोरे को तो सोना ही चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? जब जरूरत पड़ेगी माँ बाप उठा देंगे। छोटे छोटे बच्चों से सीखो, ये सुबह की चिंता नहीं करते हैं, सो जाते हैं, स्कूल का टाइम होता है माता पिता जो झूला हिला के उठा लेते हैं। ऐसे अपने जल्दी सो जाओ और भगवान उठा देंगे जब जरूरत होगी। आप टेंशन में तो मत सो,
जागत सोवत शरण तुम्हारी मस्त होकर राम 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 करते करते सो गए। अब वो सारी रात भजन होगा आपका, आपको पता कैसे लगे कि मेरा भजन चला कि नहीं? तो एक पहचान है, जैसे नींद कच्ची होगी आपको राम राम चलता हुआ मिल जाएगा, और जब मिलने लग जाए तब समझ लो अब मेरी रात सही बीत रही है। करके देखो भाई, इसमें आपको कोई माला झोली नहीं लेनी है, कोई स्नान नहीं करना है, कोई सीधा नहीं बैठना है, आप जैसे सोते हो बस आपको भगवान की गोदी में सोना है। सारे कर्म का अलाय बलाय भगवान को सौंप दो और मस्त होकर सो जाओ। आपके जंजाल आना बंद हो जाएंगे। क्या बंद हो जाएंगे? जंजाल जानते हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, रात भर इसी में बीत रही है, उनकी नींद आई नहीं रही है। और तुम नाम लेते लेते सो, एक करवट में सुबह हो जाएगा, तुमको करवट भी नहीं बदलनी है। करके देखो, ये बहुत ऊंची चीज है। अगर आप लोग ये सब मान लोगे तो मेरा भागवत करना सार्थक हो जाएगा। मैं सोचूंगा कि हमारे रातड़िया वाले, हमारे लुम्बा सर, कुंभा सर, सियाना जो भी लोग आए हैं, सब हमको बहुत दक्षिणा दिया है, और यही दक्षिणा हमें भगवान की तरफ ले जाएगी। लेकिन जो दक्षिणा आजकल देते हैं वो मुझे संसार की तरफ ले जाएगी। तो हमें तो मत ले जाओ, ऐसे बढ़िया दो, और हम और आप दोनों अपने भाई भाई हैं, अपने घर चलेंगे। ये मेरा नहीं है, यहाँ कुछ दिन के लिए हम लोग आए। समय हो रहा है, प्रभात फेरी के लिए चलें बस।